हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चार्ट पे जो गैप अप और गैप डाउन होता है उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। तो इमेज के में आप देख सकते हैं जो स्टार्ट ऊपर की तरफ जो चार पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न है और नीचे की तरफ जो आपको चार इमेज दिख रही है वो बेरिश पैटर्न है। तो पहले देखते हैं बुलिश पैटर्न में फर्स्ट जो है वो ब्रेक अवे गैप है। ब्रेक अवे गैप में ऐसा होता है कि मार्केट डाउन साइड नीचे चल रहा है, डाउन तरफ एकदम साइडवेज जोन में चल रहा है और कहीं पे गैप अप होता है और वहां से वो अपर ट्रेंड लेता है तो उसे ब्रेक अवे गैप कहते हैं। सेकेंड वन है वो रन अवे गैप है। रन अवे गैप में मार्केट है वो पॉजिटिव है या फिर कोई चार्ट है वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ चल रहा है और बीच में कहीं पे गैप अप होता है तो उसे रन अवे गैप कहते हैं। थर्ड वन है डाउन साइड एग्जीक्यूशन गैप। कोई भी चार्ट कोई भी स्टॉक एकदम नीचे जा रहा है और गैप हुआ और वो गैप फिल अप हो गया तो उसे डाउन साइड एग्जिस्टिंग गैप कहते हैं। और फोर्थ वाला है आइसलैंड रिवर्सल। मतलब कि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में ये जो गैप हुआ है और ये मैंने थोड़ा जूम किया है, ये जो गैप हुआ है ये गैप के बाद मार्केट नीचे गया और जब ये वाला जो ट्रेंड है वो नो ट्रेडिंग में, मतलब ये वाले गैप में कोई भी कैंडल नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट गैप होना चाहिए। तो मतलब बड़े वाले गैप के अंदर छोटा गैप जो होता है तो इसे आइसलैंड रिवर्सल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा एक कैंडल जो है ग्रुप वो एक चार्ट से अलग हो गया। ये जो कैंडल्स है वो बाकी के कैंडल से एकदम अलग हो गया, नीचे हो गया। तो ये हुआ बुलिश पैटर्न। सेम डाउन साइड देखते हैं, मतलब कि बेरिश पैटर्न देखते हैं। मार्केट मतलब या मार्केट में कोई चार्ट कोई स्टॉक में ऊपर की तरफ साइडवेज मार्केट चल रहा है और कहीं पे गैप डाउन हुआ तो उसे डाउन साइड ब्रेक अवे गैप कहेंगे। सेम दूसरा देखते हैं डाउन साइड रन अवे गैप। कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और उसमें गैप डाउन हो रहा है तो उसे कहते हैं डाउन साइड रन अवे गैप। एग्जीक्यूशन मतलब कि उसने गैप को कवर कर लिया। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और गैप अप हुआ है और उसने वो गैप फिल अप कर लिया तो एग्जीक्यूशन गैप हम उसे कहेंगे। डाउन साइड आइस लैंड रिवर्सल, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और गैप अप हुआ, गैप अप के बीच में कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट गैप डाउन हुआ। मतलब बड़े गैप, जो बड़ा वाला गैप है उसके अंदर छोटा वाला गैप आया और वहीं पे कोई कैंडल होनी नहीं चाहिए तो इसे डाउन साइड आइसलैंड रिवर्सल हम कहेंगे। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हैं निफ्टी में देखिए यहाँ से मार्केट है वो स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है और बीच में यहाँ पे गैप अप हुआ तो इसे कहेंगे ब्रेक अवे गैप। इसको बोलेंगे हम ब्रेक अवे गैप। अभी यहाँ पे आप देखिए निफ्टी में, यहाँ पे ये जो निफ्टी में जो चार्ट बन रहा है यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसको, हाँ ये वाला चार्ट से बोलेंगे हम एग्जिशन गैप। मार्केट है वो यहाँ से गैप अप हुआ और इसने ये गैप को कवर कर लिया तो मतलब ये वाली कैंडल ने इस गैप को एग्जीक्यूशन कर लिया, पाचन कर लिया तो इसे एग्जीक्यूशन गैप हम कहेंगे। आइए कुछ और भी हम देखते हैं कि कहीं पे कोई टॉप दूसरा हमें दिख जाए। हाँ, बैंक निफ्टी में आप देखिए कि ये मार्केट है ये साइडवेज यहाँ पे चल रहा था और गैप अप हुआ तो ये अपना हो गया ब्रेक अवे गैप, ये ब्रेक अवे गैप। और ये रन अवे गैप, मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और यहाँ पे रन अवे गैप हुआ। और आज भी देखते हैं कि आज आप देखिए आज भी गैप अप हुआ है तो अगर ये गैप फिल नहीं करेगा तो ये अपर साइड मार्केट मतलब साइडवेज चल रहा था और ये वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा तो चांसेस है
कि ये अपना नेक्स्ट ब्रेक अवे गैप कह सकते हैं। कोई स्टॉक और देखते हैं, जैसे कि हिंदाल्को। हिंदाल्को में देखिए, ये आइसलैंड रिवर्सल गैप हमें मिल रहा है। ये देखिए, ये छोटा गैप और उसके बीच में ये देखिए बड़ा गैप। तो ये आइसलैंड, ये जो कैंडल्स है वो अलग हो गई पूरी कंप्लीट। तो ये आइसलैंड। फिर एक और देखते हैं, कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी, हाँ ये देखिए, ये डाउन साइड, आइसलैंड रिवर्सल। देखिए यहाँ पे भी छोटे गैप के बीच, जो छोटा गैप है उसके बाहर यहाँ पे देखिए कि बड़ा गैप है, बड़े गैप के अंदर छोटा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो कैंडल्स है वो अलग हो गई। तो ये आप कह सकते हैं डाउन साइड आइसलैंड रिवर्सल। फिर देखते हैं कि साइडवेज चल रहा है। ये देखिए, ये साइडवेज चल रहा है और साइडवेज के बाद यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो इसे बोलेंगे डाउन साइड ब्रेक अवे गैप। डाउन साइड ब्रेक अवे गैप। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट है वो गिरा और यहाँ पे गैप हुआ। तो इसे बोलेंगे डाउन साइड रन अवे गैप। तो एग्जिशन गैप देखा, आइस रिवर्सल देखा, डाउन साइड आइस लैंड रिवर्सल भी हमने एग्जांपल देखा। तो ये सारी चीजें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से कोई स्टॉक, मतलब गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, तो वहां से स्टॉक कहाँ पे जा सकता है, किस तरफ जा सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये वाला जो पैटर्न है, बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न गैप अप वाला, तो इसकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन सी तरफ कोई स्टॉक जाने वाला है। तो ऐसे ही आप इसको वर्क कर सकते हैं। ये आपको पीछे ही देखने को मिलेगा, मतलब पुराने वाले ही आपको गैप देखने को मिलेंगे। नए में भी हम देख सकते हैं कि भाई नए, मतलब आज के दिन में कोई गैप हुआ है, गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है। हाँ, तो ये देखिए अदानी में आया है। अदानी में ये गैप डाउन हुआ है। तो अगर ये गैप फिल अप नहीं होगा तो चांसेस है कि नीचे आए। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे गैप, क्योंकि ये काफी टाइम से साइडवेज में ब्रेक अवे गैप। तो ये अपना आज जो गैप हुआ है ये ब्रेक अवे गैप हो सकता है अदानी एंटरप्राइज में। तो और देखते हैं, गैप फिलअप नहीं होना चाहिए। ये देखिए एशियन पेंट में यहाँ पे गैप अप हुआ था। ये मार्केट चल रहा था और यहाँ पे गैप अप हुआ है 3 दिन पहले, मतलब 13 तारीख, 12 तारीख, 12 तारीख के बाद, 12-13 के बाद, 13 तारीख को गैप अप हुआ था। मार्केट चल रहा था और गैप अप हुआ है, इसलिए ये होगा रन अवे गैप। यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, मतलब एशियन पेंट साइडवेज था और गैप अप हुआ, तो ये अपना होगा ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप इसे हम कहेंगे। कोई आज के दिन में कोई और बना हो तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मार्केट गैप डाउन हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, ये ऊपर चल रहा था और बीच में गैप हुआ है, तो ये रन अवे गैप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा गैप ड्रॉ हो रहा है और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ है वो मार्केट जा सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ों में कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इमेज भी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।